एक संत था, उसके पास एक हंडिया थी। उसे जो मांगता था मिल जाता था, खाना भी, पैसा भी, सब कुछ मिलता था, पानी भी बैठे बैठे वहीं मिलता था। संत के पास एक भिखारी आया, भाई मुझे खाना दे दो। उसने हंडिया में से निकाला और प्लेट में दे दिया, भाई लो। फिर कहा पानी दे दो, प्यास लग रही है, पानी भी दे दिया। बड़ी अच्छी हंडिया है। भिखारी तो देख रहा था, बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे मिल रहा है इन्हें, इतना सब कुछ मिल रहा है हंडिया से ही। तो कह रहे ये तो बड़ी अच्छी हंडिया है आपके पास संत जी। कह रहे हाँ। बोले ये हंडिया मुझे दे दो। संत जी बोले हंडिया लोगे या हंडिया बनाना सीखोगे? हंडिया बनाना सीख लो यहीं रह के, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसने कहा सीखने में तो बहुत समय लगेगा, अपनी हंडिया दे दो। कह रहे भैया ठीक है, तुम ले जाओ, मैं तो और बना लूंगा, संत है। हंडिया ले गया। लेने के बाद अब तो घर में बैठ गया। अब हंडिया से पैसे मांगे, पैसे आ गए। मकान मांगा, मकान बन गया। पैसा इतना आ गया कि मकान बनवा लिया, अच्छा खूब अच्छा मकान बनवा लिया। काम हो गया अच्छा, अच्छे कपड़े पहन लिए। अब पैसा जब आता है तो शौक भी शुरू हो जाते हैं अच्छे अच्छे। दोस्त भी आने लगे उसके पास। गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, सब मांगता रहा, सारा काम होता रहा। काम करने की जरूरत ही नहीं है, जब हंडिया सारा काम करे तो मेहनत क्यों करे व्यक्ति, हंडिया है ना। तो दोस्त भी आने लगे, पार्टियां चलने लगी। अब एक दोस्त आया, दोस्त आ गए, पार्टियां चल रही थी। अब जब पार्टी चलती है तो नशा भी चलता है, शराब भी पी जाती है। पी ली, ड्रिंक कर ली। अब ड्रिंक करके हंडिया को सिर पे रख कर डांस कर रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। हंडिया तो हंडिया ही है, मिट्टी की हंडिया है। डांस करते करते कर रहा है डांस, बैठे। दोस्त ने पूछा भाई तेरे पास तो पैसा ही नहीं था, पहले तो तू मांग कर खाता था, इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? कह रहे ये जो हंडिया है ना, इससे आया है, ये बड़ी करामाती हंडिया है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ दे देती। कह रहे अच्छा। खैर कोई बात नहीं, दिन निकलते चले गए, पार्टियां पर पार्टियां चलती रही चलती रही। फिर एक दिन एक पार्टी रखते हैं, नशा करते हैं और सब कुछ रखा है, खाना पीना, हंडिया से जो मांगा पार्टी के लिए खाना पीना सब लग गया मेजों पे। डांस कर रहे हैं, हंडिया को सिर पे रख के, नशा हो चढ़ा हुआ है, हंडिया को सिर पे रख के वो डांस करने लगा। डांस करते करते हंडिया सर से नीचे गिर गई। हंडिया गिरी तो हंडिया फूट गई। और हंडिया के फूटते ही जितना भी ये सामान था, जोड़ा था, महल दुमहले, सब खत्म, चौराहे पे आ गया। अब तो रोने लगा। तो इसका मतलब कहानी का क्या है? गुरु ने कहा था हंडिया बनाना सीख लो। भाई लड़की की यदि शादी करोगे तो माँ कहती है ना बेटा शादी से पहले खाना बनाना सीख। घर में दूसरे घर जाएगी तो खाना तभी बनाएगी ना, पहले सीख ले। तो माँ सिखाती है और लड़कियां सीखती हैं, बेटियां सीखती हैं, तब जाके दूसरे घर अच्छे अच्छे तरह पकवान बना सकती हैं बड़े आराम से। गुरु भी कहता है मेरे पास आए हो, प्रेम करना सीखो, धीरजता सीख लो, पर आनंद सीख लो। रोते हुए आते हो, गुरु के पास से हंसते हुए जाते हैं, लेकिन फिर घर में जाते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो गुरु कहता है हंडिया बनानी सीख लो। यानी मेरे पास पड़े रहो, सीखो कैसे रहता है गुरु। इसलिए गुरु के साथ रहना सीखना चाहिए, ये हंडिया बनाना होता है। इसका मतलब गुरु के पास रहकर धीरजता आती है, आनंद आता है, आनंद। गुरु तो कहता है आनंद स्वरूप तुम खुद हो, लेकिन आनंद कोई भी ले लेता है हमारा। कैसे ले लेता है? क्योंकि जैसे रिमोट होता है टीवी का, कभी जी टीवी चलाया, कभी प्लस चलाया, कभी न्यूज़ चलाई, चेंज करते रहते हैं। ऐसे ही कोई भी बेटा आया, उसने भी चला दिया, दबा दिया, आपका मूड ऑफ कर दिया। ये करती रहती हो, ये नहीं करती हो, वहाँ बैठी रहती हो, वहाँ जाती हो। पति आया, पति ने कुछ कह दिया, यानी उनके हिसाब से आपका मूड खराब अच्छा हो रहा है। अपने मूड को, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, ना कि किसी और को दो अपना रिमोट। अपना रिमोट सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारा मूड 24 घंटे अच्छा होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए।